दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं, झुंपा लाहिरी की द नेमसेक। इसको मैंने काफी टाइम से डिस्कस नहीं किया था। एक्चुअली ये नोवेल जो है इमिग्रेंट्स के बारे में बताती है, जो इमिग्रेंट्स अमेरिका में जाकर रह रहे थे। 1965 और 1990 के बीच में इमिग्रेंट्स को लेकर के एक लॉ आया था, जिसके तहत ये जो हाईली स्किल्ड लेबर्स और स्टूडेंट्स थे जो जाके अमेरिका में इमिग्रेंट्स बनकर रह रहे थे, उनका जो वर्किंग वीजा था वो परमानेंटली बढ़ गया था, परमानेंट वर्क वीजा बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहां पर अमेरिका में तादाद बहुत बढ़ गई थी, इंडियंस की 10 गुना तादाद बढ़ गई थी। वही चीज यहां पर इस स्टोरी में देखने को मिलती है। दोस्तों झुंपा लाहिरी अपनी ज्यादातर स्टोरीज में इमिग्रेशन की थीम को रखती हैं। आप इनकी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, आपको इमिग्रेशन की थीम मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो 1980 से 2013 के बीच में बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ गई थी दोस्तों। तो ये नोवेल इसी थीम को डिस्कस करती है। बड़ी कमाल की नोवेल होने वाली है। मैं पूरी स्टोरी को ढंग से डिस्कस करूंगा। चलिए मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। सबसे पहले तो मैं आपको इस नोवेल के टाइटल का मतलब बताऊंगा। द नेमसेक। नेमसेक का मतलब होता है किसी और के नाम पर दिया गया नाम। ये कहानी है गांगुली फैमिली की, जो अपना घर छोड़कर विदेश में जाकर रहते हैं, मतलब अमेरिका में जाकर रह रहे हैं। इमिग्रेंट्स कहते हैं ऐसे लोगों को जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहते हैं ना। आदमी का नाम है अशोक गांगुली और औरत का नाम है आशिमा गांगुली। फिलहाल दोनों कैम्ब्रिज के मैसाचुसेट्स में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं और इनका पहला बच्चा होने वाला है। इन दोनों की मुलाकात हुई थी कलकत्ता में, जब इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। अशोक उस वक्त MIT से इंजीनियरिंग कर रहा था और पहले ये लोग वहीं रहते थे इंडिया में, और काम के लिए उस वक्त अशोक का US आना हुआ था। जिस वक्त ये इंडिया में रहता था तो उस वक्त इसके साथ में एक भयानक हादसा हुआ था दोस्तों। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उस हादसे में ये बड़ा मुश्किल से बचा था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था इसकी लाइफ का। हालांकि इसको बचा लिया गया था उस वक्त, क्योंकि उस टाइम पर इसके हाथ में एक किताब थी। एक रशियन राइटर थे निकोलाई गोगोल। उस किताब के कुछ पन्ने उड़ते हुए देख लिए थे रेस्क्यू टीम ने, तो इसको बचा लिया। और बुक का नाम था द कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ निकोलाई गोगोल। अब उस हादसे के बाद भले ही अब्रॉड आ गया, लेकिन इसके दिमाग से वो हादसा अभी तक निकला नहीं था। मतलब अमेरिका में ये आ गया था अपनी वाइफ के साथ में आशिमा को लेकर, लेकिन शायद यहाँ के नए माहौल में इसकी बीवी आशिमा एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। अमेरिका में बेचारी अकेली पड़ गई थी, कोल्ड हो गई थी। फील होता था कि घर बहुत याद आ रहा है उस लेडी को, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, अपने लेटर्स से चिपकी रहती थी घर वालों के। और हम सब के घर में होता है, हर इंडियन फैमिली के घर में मसालों की एक लिस्ट बनाई जाती है, कुछ रेसिपीज़ होती है। तो कुछ रेसिपीज़ ये अपने साथ में लेकर आई थी, मसालों की लिस्ट। तो उन्हीं का यूज़ करके ये ऐसी ऐसी रेसिपी बनाती थी जो इंडिया में इसके घर में बना करती थी, और खुद ही बनाकर खुद ही खा जाती थी। मैंने आपको बताया फ़िलहाल के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ मैसाचुसेट्स में रह रहे हैं, एक छोटे से अपार्टमेंट में। अब थोड़े टाइम बाद में जो इनका बेटा होने वाला था वो हो चुका। ये अमेरिका में एक हॉस्पिटल में हुआ था, इंडिया से एकदम अलग माहौल में बच्चा। जब ये बच्चा हुआ तो अशोक सोचता है कि कितना खुशकिस्मत बच्चा है, अमेरिका में पैदा हुआ है। इसकी ज़िंदगी बाकी बच्चों से कितनी अलग होगी। ये चीज़ हमें क्या दिखाती है कि अशोक तो ये नई लाइफ को एक्सेप्ट कर चुका है। वो देखता है कि अमेरिका की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है। लेकिन दोस्तों वहीं इसके अपोजिट इसकी वाइफ आसिमा क्या सोचती है कि कितने दुख की बात है, इस बच्चे को अकेले बड़ा होना पड़ेगा, एक जॉइंट फैमिली इसको नहीं मिलेगी, वो प्यार वो संस्कार इसको नहीं मिल पाएंगे। दोनों के विचार कितने अलग हैं। लेकिन इसका नाम इस बच्चे की दादी रखेगी, मतलब आशिमा की दादी रखेगी। चलो भैया, नए देश में आकर इतने तो संस्कार नहीं भूले, बड़ों को नाम रखने का मौका देते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल का एक रूल है, एक नियम है कि आपको बच्चे को इमिडिएटली पेट नेम देना पड़ेगा, एक टेम्पररी नेम। इस वक्त दादी तो है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, बच्चे को एक नाम दे देते हैं, टेम्पररी नाम दे देते हैं, गोगोल। मैंने आपको बताया था निकोलाई गोगोल के नाम पर, जो एक राइटर थे, रशियन राइटर, जिनकी बुक ने अशोक की जान बचाई थी कभी। तो इन्होंने क्या किया, गोगोल नाम दे दिया। अब क्या होता है दोस्तों, गोगोल बड़ा होने लगता है, उसकी पूरी फैमिली उसे गोगोल नाम से ही जानती है, क्योंकि आशिमा की दादी जो इस बच्चे का नाम रखने वाली थी वो रख नहीं पाई इस बच्चे का नाम। वो इस बच्चे का नाम लिखकर भेजने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दादी को एक स्ट्रोक आया और जो बच्चे का नाम बच्चे को मिलने वाला था वो नाम मेल्स में कहीं पर खो गया। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने इस बच्चे का एक नाम दे दिया, निखिल। एक तो गोगोल नाम था, लेकिन गोगोल कहकर के ही इसको बुलाते थे, निखिल कहकर इसको कोई नहीं बुलाता था। अब दोस्तों पूरी कहानी शिफ्ट होकर आ जाती है अशोक से गोगोल पे।
गोगोल बड़ा होने लगता है। गोगोल कैसे बड़ा होता है? वैसे तो ये फैमिली अभी तक एक ठीक ठाक जगह पर रह रही थी, एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी, लेकिन ठीक ठाक जगह थी। फिर बाद में अशोक को नौकरी लग गई, अशोक की नौकरी लग गई एक लोकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की। अब ये बच्चा जो है गोगोल, ये अपनी माँ, अपनी होमसिक माँ आशिमा के लिए एक सहारा बन गया, जिंदगी का एक सहारा बन गया। जो वो इंडिया के लिए खालीपन सा फील करती थी ना लेडी मन में, वो खालीपन को भरने के लिए एक सहारा बन भी। तो ये बच्चा बहुत छोटा है, किंडरगार्टन में पढ़ने ही लगा था कि एक और लड़की का जन्म हो गया इनको, जिसका नाम दिया इन्होंने सोनाली और सोनिया। दो नाम है, सोनाली और सोनिया। अब दोस्तों ये बच्ची भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस में बड़ी होने लगी। दोनों बच्चे फ्लुएंटली अमेरिकन इंग्लिश बोलते थे, फ्लुएंटली बोलते थे, बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं। स्कूल भी अमेरिकन था, उसी कल्चर में ढल रहे थे, और घर में जो फूड आता था ना वो भी अमेरिकन आता था। क्रिसमस को ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे हमारे यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट होती है। लेकिन माँ बाप तो कलकत्ता से ही थे। दोनों जने क्या करते थे, रेगुलरली अपने बच्चों को बंगाली दोस्तों से मिलवाने ले जाते थे। वहीं पर अमेरिका में और भी बंगाली लोग रहते थे, उनसे मिलवाने के लिए ले जाते थे। और इन्हीं की तरह अमेरिका में और भी इमिग्रेंट्स थे। दोस्तों यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है राइटर ने, कि जिस वक्त इमिग्रेंट्स के लिए कानून बना था ना, उस वक्त बहुत सारे इमिग्रेंट्स वहाँ पर जाकर, अमेरिका में जाकर आबादी बढ़ गई थी उन लोगों की। तो अब ये लोग क्या फैसला करते, दोनों जने हस्बैंड वाइफ, कि चलो अपने मदरलैंड वापस चलेंगे, कलकत्ता इंडिया में। लेकिन दोस्तों मदरलैंड तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ का ही है, इन बच्चों का मदरलैंड थोड़ी है। ये बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे, ये तो यहीं पर पैदा हुआ है। वहां जाकर गोगोल और सोनिया दोनों जने खुद को आउटसाइडर सा फील करने लगे। इंडिया उनके लिए एकदम फॉरेन कंट्री थी, जहां पर दोनों बच्चे अपने माँ बाप को देख रहे थे कि दोनों यहां पर आकर कितने खुश हैं, कितने अपने अपनों से मिलकर खुश हो रहे हैं। लेकिन वो दोनों खुद को आउटसाइडर फील कर रहे थे। हालांकि वहां पर ये लोग बंगाली लोगों से मिलते जुलते थे, लेकिन यहां पर आकर देखते हैं तो अपने माँ बाप का स्वभाव एकदम चेंज सा हो गया था। वो लोग बहुत खुश थे यहां पर आकर। अब दोस्तों क्या होता है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मैंने आपको बताया था इस वक्त कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है, गोगोल यानी निखिल। इसको अपने गोगोल नाम से नफरत सी होने लगती है। इसको लगता है कि मेरा नाम, ये जो रशियन ऑथर है निकोलाई गोगोल, उनके नाम पर रख दिया गया है, लेकिन मेरी अपनी पहचान तो इस नाम में कहीं पर भी नहीं है। जब ये 18 साल का होता है ना दोस्तों, तो क्या फैसला करता है कि मैं ऑफिशियली अपना नाम, लीगली अपना नाम गोगोल से बदलकर निखिल करूंगा, क्योंकि ये मुझे गोगोल नाम अच्छा नहीं लग रहा है। इस गोगोल की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी रुथ। जब ये बॉस्टन में जाने वाले ट्रेन में था ना, उस वक्त ये रुथ से मिला था। उसके 1 साल बाद दोनों एक दूसरे से डेट करने लगे, मतलब एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन रुथ को किसी कारण से ऑक्सफोर्ड जाना पड़ा पढ़ने के लिए, और जब वो लौट कर आई तो इन दोनों ने फील किया कि इन दोनों के बीच में कुछ चेंज हो गया है, तो दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था उस वक्त। फर्स्ट गर्लफ्रेंड कौन थी, रुथ। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है। ये लड़की जो थी ना, ये कभी भी गोगोल के पेरेंट्स से मिली नहीं थी, लेकिन दोनों ने 2 साल साथ में निकाल दिए। 2 साल से भी ज्यादा टाइम तक साथ थे दोनों। कभी भी ये गोगोल के पेरेंट्स से मिले नहीं थी। गोगोल पूरी कोशिश कर रहा था अपने इस नाम गोगोल से पीछा छुड़वाने के लिए, पीछा छुड़वाने में लगा हुआ था। हर दूसरे वीकेंड वो येल से वापस घर को ट्रैवल करता था दोस्तों, क्योंकि इसका काम था, पढ़ाई थी। और जब भी ये घर जाता था ना, उसकी फैमिली तो उसको गोगोल नाम से ही बुलाती थी। अब धीरे धीरे इसको फैमिली से दूर रहने की आदत भी पड़ चुकी थी। जब इसने कोलंबिया से अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट कर ली थी, उस दौरान इसकी एक और लड़की से मुलाकात हुई थी, एक सोफिस्टिकेटेड यंग आर्ट हिस्टोरियन मैक्सीन रटलिफ। उससे इसको प्यार हो जाता है, जो अपने अमीर पैसे वाले माँ बाप के साथ में रहती थी। दोस्तों गोगोल कुछ टाइम के लिए इसके साथ में रहने लगा, इस फैमिली के साथ में रहने लगा। तो बड़ा फैसिनेट हुआ इन अमीरों की लाइफस्टाइल देखकर कि इस फैमिली का वेकेशन होम अलग से है न्यू हैम्पशायर में, और इन लोगों का अपना खुद का फैमिली कब्रिस्तान भी था। बताओ, इतने गंदे अमीर थे ये लोग, देखें कभी। लेकिन दोस्तों निखिल इन लोगों के साथ में एडजस्ट कर पाता उससे पहले ही इसको खबर मिली कि अचानक इसके फादर को हार्ट अटैक आया था। उसकी वजह से इसके फादर की डेथ हो गई है ओहियो में, और उस वक्त वो अपनी फैमिली से दूर पढ़ा रहे थे, प्रोफेसरशिप कर रहे थे। ये चीज़ इसके लिए एक झटके से कम नहीं थी दोस्तों, क्योंकि इसके फादर अचानक से गुजर गए। बीमार होता है, जाता है तो समझ में आती है बात, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक आया और गुजर गए। तो ये क्या करता है, अपनी फैमिली के पास में वापस जाता है। इससे पहले कि ये इन लोगों के साथ में, अमीर लोगों के साथ में एडजस्ट हो पाता, ये अपनी फैमिली के पास में वापस जाता है। फिर से अपने उस बंगाली कल्चर में वापस जाकर इसको बड़ा सुकून सा मिलता है।
जो कभी इसे पसंद नहीं था, वो ही बंगाली कल्चर जिसके खिलाफ ये एक तरीके से रिवोल्ट करता था, वही इसे कभी पसंद नहीं था, आज उसे उसी बंगाली कल्चर में आकर सुकून मिला। उस लड़की से इसका कनेक्शन बिल्कुल ही टूट गया। वो रेटलेफ थी ना, उससे कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीटली टूट गया, क्योंकि ये उस कल्चर का, उस वर्ल्ड का हिस्सा कभी था ही नहीं। ये फिर से जब न्यूयॉर्क जाता है, फिर से दोबारा जब ये न्यूयॉर्क जाता है, तो उस वक्त एक और लड़की से इसकी मुलाकात होती है। अब की बार ये लड़की इसको इसकी माँ ने बताई थी। ये लड़की बंगाली थी और उसका नाम था मौसमी मजूमदार। और इस लड़की मौसमी मजूमदार से बचपन में ये पहले भी मिल चुका था, जब ये बंगाली कल्चर के लोगों से मिलने जाते थे उस वक्त। उन दोनों गोरी लड़कियों की कंपैरेटिवली निखिल इस लड़की के ज़्यादा करीब आया, क्योंकि ये लड़की भी बंगाली बैकग्राउंड से थी, तो ये दोनों अपने पास से दूर भाग रहे थे। ये भी सिमिलरिटी थी कि दोनों अपने पास से दूर भाग रहे थे। अब लड़के का तो हमको पता है, लेकिन लड़की का नहीं पता। मौसमी का भी पहले एक फियांसे था, ग्राहम नाम का, जो भी गोरा ही था, जिसने शादी के थोड़े टाइम पहले इससे ब्रेकअप कर लिया था। और एक और लड़का था डिमिट्री नाम का, डिमिट्री नाम होगा, हाँ, इसके साथ में भी इसका एक अफेयर था। तो दोनों की सिचुएशन सेम सी थी, दोनों ने बहुत कनेक्शन फील किया, दोनों अपने पास से भाग रहे थे। फिर इसके बाद थोड़े टाइम बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो ये खुश रहे, लेकिन फिर दोनों जनों ने डिवोर्स कर लिया। अब दोस्तों नोवेल आ जाती है लास्ट चैप्टर में, जब इसकी पूरी गोगोल की पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। सोनिया भी आती है अपने नए फियांसी बैन के साथ में, और सारे मिलकर बंगाली क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगते हैं अपने घर में। इसकी माँ आशिमा ने तय किया है कि मैं 6 महीने तो कलकत्ता में रहूँगी, मतलब 6 महीने में कलकत्ता में निकालूंगी। 6 महीने कहीं भी निकालूंगी, लेकिन 6 महीने में कलकत्ता में निकालूंगी। अब दोस्तों गोगोल अकेला सा हो गया है। कहानी के एंड में अब उसको इस गोगोल नाम से बुलाने वाला कोई भी नहीं है। गोगोल नाम से ये बचता था, चिढ़ता था। आज तक इसके फादर ने इसको कभी नहीं बताया कि उन्होंने इसको गोगोल नाम क्यों दिया। कहानी की एंड में इसको अपने फादर की एक बुक मिलती है, वो जो ऑथर थे ना निकोलाई गोगोल की, कलेक्टेड स्टोरी ऑफ निकोलाई गोगोल। सालों पहले इसके फादर ने ये बुक इसको गिफ्ट में दी थी। तब जाकर इसको समझ में आया कि इसके फादर ने क्यों इसको गोगोल नाम दिया था। सालों पहले मैंने आपको बताया था इसके फादर की उस वक्त ट्रेन एक्सीडेंट में जान जाने वाली थी। इस बुक ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन अब इसके पास कोई भी नहीं है जो इसको इस नाम से बुला सके, गोगोल। ये बस चाहता है कि कैसे भी एक बार पास्ट में चला जाऊं और जाकर वहीं बेड पर लेट जाऊं और अपने फादर की दी हुई बुक में से फादर की फेवरेट स्टोरी पढूं। और वो फेवरेट स्टोरी कौन सी थी दोस्तों? द ओवरकोट, द ओवरकोट। अब दोस्तों झुंपा लाहिरी को ये बुक लिखने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? वो खुद एक बंगाली थी, उनकी लाइफ खुद ही एक इंस्पिरेशन थी उनके लिए। वो खुद एक बंगाली थी, उनका खुद का जन्म लंदन में हुआ था, मतलब देश से बाहर हुआ था। इनके फादर भी एक टीचर थे, और सेम इस नोवेल में जैसा हुआ था कि इनकी फैमिली इंडिया आती जाती रहती थी। इनकी फैमिली ने पेट नेम दे रखा था जो इनके वो विदेशी टीचर से प्रोनाउंस नहीं होता था। काफ़ी हद तक इन्होंने ये नोवेल खुद की लाइफ से इंस्पायर होकर लिखी थी दोस्तों। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये नोवेल समझ में आई होगी दोस्तों। ये नोवेल काफी हद तक एक रशियन ऑथर थे निकोलाई गोगोल, उनसे इंस्पायर्ड है, खास तौर पे उनके वर्क द ओवरकोट से। द ओवरकोट मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।